इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री के 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। ये जो वीडियो है आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, जिसमें जीएस पूछा जाता है। अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रश्न नंबर पहला है, 1901 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम आजाद, बी हसरत मोहानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोहनदास करमचंद गांधी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है हसरत मोहानी। 1901 के अहमदाबाद अधिवेशन में हसरत मोहानी ने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस लक्ष्य मनाने का प्रस्ताव रखा। वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने 1901 में इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोधी में स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए है गांधी इरविन समझौता, बी होम रूल आंदोलन, सी नेहरू रिपोर्ट, डी मांटफोर्ड सुधार। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है नेहरू रिपोर्ट। व्याख्या देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी। यह पूर्ण स्वराज को तत्कालिक लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे। फलतः जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण किया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर तीसरा है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए है भागीरथ, बी है दुबई गोसाई, सी है जतरा भगत, डी है गंगा नारायण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गंगा नारायण थे। भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण थे। मानभूम क्षेत्र में 1832 से 33 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमि विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर चौथा है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ऑप्शन ए है अल्लूरी सीताराम राजू, बी है जोड़ा नांग, सी है झाबकर बापा, डी है रानी गौनीन नलियू। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है जोड़ा नांग। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदो नांग या जोड़ा नांग थे। वह मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर पांचवा है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है ठक्कर बापा, सी है ज्योतिबा फूले, डी है भीमराव अंबेडकर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है ठक्कर बापा ने। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। व्याख्या है, ठक्कर बापा जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। यह हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। वर्ष 1933 से 34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजन की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया। यह सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति रनाडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले वसुदेव, सी बलवंत फड़के, डी ज्योतिबा फूले। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है बलवंत फड़के ने। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। व्याख्या देख लेते हैं। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रण्य वसुदेव बलवंत 1845 से 83 में मुंबई प्रेसिडेंसी के रामोशी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोशी कृषक जत्था की स्थापना की थी। फड़के को गिरफ्तार करके काले पानी की सजा दी गई थी तथा 1833 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर शाह का किताब दिया था? ऑप्शन है अजीमुल्ला, बी बिरजीज कादिर, सी बख्त खान, डी हसन खान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बख्त खान को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है लोकमान्य तिलक, डी है मदन मोहन मालवीय। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ऑप्शन है बीजी तिलक ने, बी है जीके गोखले, सी है दादा भाई नौरोजी, डी है एनी बेसेंट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था।
लॉर्ड कर्जन ने अपनी वायसराय काल 1899 से 1905 ईस्वी में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्ति अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10वां है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लिटिल, डी लॉर्ड रिपन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य था देशी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंधन करना।